हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। आज की वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूएसए का एग्जांपल हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए देखेंगे और हमारे देश का एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए देखेंगे। इससे पहले, ये जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक का नाम लेजिस्लेटिव होता है, एक का नाम एग्जीक्यूटिव होता है और एक का नाम जुडिशरी होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो लेजिस्लेटिव में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। लेजिस्लेटिव मतलब हुआ कि लॉ बनाने का काम। तो लॉ बनाने का काम हमारे देश में कौन करते हैं? तो हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर कहीं स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, तो ये सभी ऑर्गन जो होते हैं ना, लॉ बनाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बिल आते हैं जो पास होके प्रेसिडेंशियल साइन होने के बाद जो होते हैं, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। तो ये चारों ऑर्गन जो हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सभी लेजिस्लेटिव बॉडी हुए। ठीक है, इसमें जितने भी एमपी एमएलए होते हैं वो सभी लेजिस्लेटिव का पार्ट हुए। ठीक है, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब हुआ जितने भी मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आप देखे होंगे कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा में भी जितने एमपी होते हैं ना, उसमें से कुछ मिनिस्टर को क्या बना दिए जाते हैं? मंत्री बना दिया जाते हैं। कुछ एमपी को मंत्री बना दिए जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। उसी तरह स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में से कुछ एमएलए एमएलसी में से, ठीक है, कुछ को क्या बना दिया जाता है? मंत्री बना दिए जाते हैं। स्टेट के जो मंत्री होते हैं तो वो सब क्या होंगे? एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। और जुडिशरी आप जानते हैं कि जितना भी हाई कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जितने भी है ना, ये सब जुडिशरी के पार्ट होंगे। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जबकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे देश में क्या है कि अगर किसी को एग्जीक्यूटिव बनना है, एग्जीक्यूटिव मतलब अगर किसी को मंत्री बनना है तो उसे लेजिस्लेटिव का पार्ट होना जरूरी है। मतलब समझे आप कि देखो, हमारे देश में अगर किसी को एमपी, कोई भी अगर मिनिस्टर बनना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे देश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है अभी किनके पास है? एस जयशंकर जी के पास है। तो एस जयशंकर जी जो थे ना, वो लोकसभा और राज्यसभा के एमपी नहीं थे। तो अगर उसे मंत्री बनाना था ना, तो 6 महीने के अंदर उनको कहीं ना कहीं से, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा से मेंबर बनना था, एमपी का चुनाव जीतना था। तो आपको पता होना चाहिए। तो एस जयशंकर जी को फिर से गुजरात का राज्यसभा का सीट बना दिया गया और वो राज्यसभा का सीट से, गुजरात के सीट से वो एमपी बने राज्यसभा का। फिर जाके वो क्या हुए? फॉरेन मिनिस्ट्री को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव का पार्ट होना पड़ता है। समझे बात? कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मंत्री होंगे, मतलब एग्जीक्यूटिव जो होंगे ना, उसे लेजिस्लेटिव का पार्ट होना चाहिए। लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका पार्ट होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो होते हैं दोनों अलग अलग बॉडी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो देखो, यूएसए में जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, तो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद वो जो मंत्री बनाते हैं ना प्रेसिडेंट, वो मंत्री लेजिस्लेटिव का पास नहीं होते हैं, मतलब उसका पार्ट नहीं होते हैं। मतलब कि वहाँ के जो लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं उसका पार्ट नहीं होंगे वो मंत्री। मतलब समझे कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो किसी को फॉरेन मिनिस्ट्री देते बनाएंगे, वो अपर हाउस लोअर हाउस में से नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश में से किसी को चुनेंगे। ठीक है, जिसको उनको लगा कि इनके पास फॉरेन का बहुत नॉलेज है तो उसको मंत्री देंगे। ठीक है, तो देखो कितना फायदा होता है कि पूरे देश से आपको चुनने का मौका मिलता है। पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा फॉरेन का नॉलेज रखता हो उसको फॉरेन मिनिस्ट्री बनाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अगर किसी को फॉरेन मिनिस्टर बनना है ना, तो उसको लोकसभा राज्यसभा में से एमपी होना चाहिए, किसी में से एमपी होना चाहिए। तो देखो हमारे पास थोड़ा कम स्कोप बचता है ना, अगर किसी को फॉरेन मिनिस्ट्री बनाना है और मानो कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी मतलब एमपी के पास उतना नॉलेज नहीं है फॉरेन का, तो हम किसको बनाएंगे? हमारे पास स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है स्कोप? क्योंकि हमारे देश में अगर एग्जीक्यूटिव बनना है ना, तो आपको लेजिस्लेटिव का पार्ट होना चाहिए, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंसेज होते हैं कि हमारे देश में किसी को एग्जीक्यूटिव बनने के लिए लेजिस्लेटिव का पार्ट होना जरूरी होता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन समझ गए ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव आर क्लियरली सेपरेटेड और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब दूसरा रीजन देखो क्या लिखा है कि मिनिस्टर आर नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। मैंने बताया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो मंत्री होते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट चूज करते हैं अपने टीम को, अपने मंत्री को चूज करते हैं अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ लार्ज, मतलब अपने देश के सिटीजन में से चूज करते हैं। लेकिन हमारे देश में मिनिस्टर क्या होते हैं, वो पार्लियामेंट का क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, नहीं आया समझ में? अगर वो पार्ट नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसे पार्लियामेंट का पार्ट बनाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तो ये इसी से निकला हुआ ये रीजन है। तो समझ में आ गया ना ये दोनों रीजन, कि हमारे देश में अगर किसी को एग्जीक्यूटिव बनना है तो लेजिस्लेटिव का पार्ट होना चाहिए, अगर नहीं भी है लेजिस्लेटिव का पार्ट तो 6 महीने के अंदर उसे लेजिस्लेटिव का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर होते हैं वो नहीं होते हैं मेंबर, किसका, लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होते। प्रेसिडेंशियल पूरे देश में से उसे चुनते हैं, जिसका नॉलेज होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे किसको बनाना है। ठीक है, अब देखो तीसरा रीजन क्या लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हु रिप्रेजेंट द सीओएम, जो सीओएम मैंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। नहीं है इसमें, हमारे देश में अगर पूछेगा कि मंत्रियों का हेड कौन है तो क्या बोलोगे, प्राइम मिनिस्टर। नहीं, कि एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर कहेगा पूरे देश का हेड कौन है तो प्रेसिडेंट होते हैं। कि नहीं आया समझ में? हमारे देश में पूरे देश का पूछेगा कि हेड कौन है तो प्रेसिडेंट है। लेकिन बताओ कि हमारे देश में गवर्नमेंट का हेड या फिर एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है तो प्राइम मिनिस्टर है। नहीं आया समझ में? लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होंगे वो पूरे देश का भी हेड होंगे और एग्जीक्यूटिव का हेड होंगे ही, क्योंकि मैंने बताया ना कि एग्जीक्यूटिव तो लेजिस्लेटिव का पार्ट ही नहीं होते हैं ना। नहीं आया समझ में? कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट का भी हेड होता है, गवर्नमेंट का भी हेड होता है। लेकिन हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सीओएम मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड और हमारे गवर्नमेंट के हेड होते हैं। लेकिन हमारे देश का जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये तीसरा रीजन हम लोग बताएंगे। चौथा रीजन देखिए क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर शेल नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द। देखो ये बहुत अच्छा रीजन है कि देखो हमारे देश में क्या है, हमारे देश में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो मंत्री होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉपुलर हाउस के। पॉपुलर हाउस मतलब लोकसभा के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होता है। मतलब क्या हुआ कि देखो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिल लोकसभा में आता है ना तो वो कौन लाते हैं, सीओएम लाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस देख करके सब कुछ समझ बूझ करके वो बिल को लाते हैं। अगर वो बिल मानो कि लोकसभा में पास नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो बिल लोकसभा में पास नहीं होगा तो इससे पता चल जाता है कि इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है कि नहीं है। अगर वो बिल पास नहीं हुआ तो इसका मतलब गारंटी है कि उसके पास मेजोरिटी नहीं रहा अब लोकसभा में। तो अगर मेजोरिटी नहीं रहा तो तुरंत गवर्नमेंट गिर जाएगा, क्योंकि अगर मेजोरिटी नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट क्या हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। मतलब ये हुआ कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है उनके पास, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अगर वो कोई बिल लाते हैं, अगर वो बिल पॉपुलर हाउस में नहीं पास होते, पॉपुलर हाउस मतलब लोकसभा में पास नहीं होते हैं, तो इससे पता चल गया कि अगर पास नहीं हो रहा है, पास क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेजोरिटी नहीं है आपके पास। अगर मेजोरिटी रहता तो वो बिल पास हो जाता ना। नहीं, तो अगर कोई बिल पास नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपके पास 50% मेजोरिटी लोकसभा में नहीं रहा। तो इससे क्या हो जाएंगे, सरकार गिर जाएंगे। तो मतलब कि सीओएम जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के। अगर लोकसभा चल रहा है तो इसका मतलब समझो कि सीओएम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं। अगर जैसे ही उनका मतलब वो काम अगर गलत करेंगे, उनका बिल कोई पास नहीं होगा, वो तुरंत गिर जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो और उनके मिनिस्टर जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लोकसभा वहाँ के लोअर हाउस के। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे जो लोअर हाउस है ना वो अलग है, वो कानून बनाने वाला अलग है, और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग है, कानून को फॉलो करवाने वाला अलग है। तो अगर जो कानून बनाने वाला अगर कुछ गलती करता है तो उसका सजा इसको थोड़े मिलेगा, प्रेसिडेंट को थोड़े मिलेगा। यूएसए में अगर मानो कि वहाँ के लोअर हाउस ने कोई बिल लाया, वो बिल पास नहीं हुआ, तो उसमें उसका गलती थोड़े, प्रेसिडेंट का गलती नहीं है ना।
तो दैट मीन्स ये हुआ कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोअर हाउस है वो अलग बॉडी है प्रेसिडेंटियल, मतलब प्रेसिडेंट और उनके सीओएम से, एग्जीक्यूटिव से अलग बॉडी है। लेकिन हमारे देश में जो है एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, इसीलिए एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव एक्शन डन इन द लोकसभा। नहीं ऐसा आया समझ में? तो हमारे लोकसभा में लोकसभा का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाते हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनके सीईओ। लेकिन ऐसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। और एक रीजन लिखा है कि दिस सिस्टम कह रहा है कि पुट्स ग्रेटर स्टेट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रेदर देन स्टेबिलिटी। देखो ये इसी से निकला हुआ पॉइंट है कि देखो अगर ऐसा होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर और उनके सीओएम रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ के लिए, गवर्नमेंट कब तक चलेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीओएम और प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो इससे पता चलता है कि इसका स्टेबिलिटी कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब मानो कि एक बिल लाया गवर्नमेंट ने, वो बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, अगर लोकसभा में पास नहीं हुआ इससे पता चलता है गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो इसका मतलब गवर्नमेंट गिर जाएगा। मतलब देख रहे हो कि गवर्नमेंट कोई बिल ला रहा है, मतलब उसको कितना सोच समझ के लाना पड़ेगा कि ये बिल पास भी होना चाहिए। अगर पास नहीं हुआ तो तुरंत गवर्नमेंट गिर जाएगा। तो मतलब इस टाइप के गवर्नमेंट में हमारे देश में जो गवर्नमेंट चलते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत एंसरेबिलिटी है, मतलब बहुत जवाबदेही है कि कौन सा बिल लाना है कौन सा बिल नहीं लाना है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी है कि जो बिल ला रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्योंकि गलत हुआ तो गिर जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट वहाँ के जो यूएसए में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें ऐसा ग्रेटर स्टेट ऑन स्टेबिलिटी, उसमें जो है स्टेबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, न कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रेसिडेंट उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो यूएसए में होते हैं, प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं होते हैं ना। इसका मतलब लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं होते तो लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन डन इन द लोअर हाउस। तो वहाँ के लोअर हाउस में अगर कोई बिल पास नहीं हुआ तो वो किनकी वजह से हुआ? लेजिस्लेटिव की वजह से, वहाँ के लोअर हाउस की वजह से, प्रेसिडेंट की वजह से नहीं हुआ, प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्ट्री वजह से नहीं हुआ है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन तक मेंटेन रहता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है ना वो एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है ना वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होते हैं। वहाँ की सरकार गिरेगी नहीं, किसी बिल की वजह से नहीं गिर सकती। लेकिन हमारे देश में कोई बिल पास नहीं होगा तो पूरी सरकार गिर जाएगा। तो इसीलिए हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, एंसिबिलिटी ज़्यादा होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है रेदर देन स्टेबिलिटी। कि नहीं आया समझ में? और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, ठीक है। मैं इसको समराइज करता हूँ। देखो मैंने ये पॉइंट वाइज मैं लिख के रखता हूँ कि कैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि देखो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए में एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में यूके में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक दूसरे का पार्ट होते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। लेकिन हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो है हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट। पूरे देश का हेड कौन है? तो प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का हेड कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि फ्लेक्सिबल नेचर का है, कभी भी सरकार गिर जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, क्योंकि वहाँ कोई बिल की वजह से सरकार नहीं गिर सकती है, क्योंकि बिल लाने वाला अलग बॉडी है और बिल को पालन कराने वाला एग्जीक्यूटिव अलग बॉडी है, ठीक है कि नहीं आया समझ में? तो ये सभी डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में किसे बोलते हैं और क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।